पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज एक मतलब है सिस्टर पुष्पा टेटे जो अपना फीस्ट डे मनाती है। हम ईश्वर पिता से उसके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उसके जीवन को सुरक्षित रखने की कृपा कर। आज हम उसके सुंदर जीवन दान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं एवं तुझसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसके जीवन को खुशियों एवं कृपाओं से भर दे, जिससे वह अपना संपूर्ण जीवन तुझे में समर्पित कर जीवन के उतार चढ़ाव में आपके शरण में बनी रहे। आज परिवार के सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन्हें अपनी कृपाओं से भर दे तथा सुरक्षित रखे। यह मिस्सा उर्सुलाइन कॉन्वेंट अंबिकापुर की ओर से चढ़ाने के लिए अर्ज किया गया है। आइए हम आज सिस्टर पुष्पा टेटे के लिए हम प्रार्थना करें। माता कलीसिया बालक यीशु संत तेरेसा को आज याद करती है। बालक यीशु की संत तेरेसा ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करती थी। उन्होंने अपने दया भाव एवं सरल साधारण जीवन जीकर यीशु के प्रति आदर की भावना रखती थी। आज हम उससे प्रार्थना करते हैं कि हम भी उसके समान सरल साधारण जीवन जीकर अपने विश्वास में बने रह सकें। यदि हमारे अल्प विश्वास एवं आचरण के द्वारा हमने ईश्वर के प्रति आदर नहीं दिखा पाए होंगे, ऐसे समय के लिए तथा अपनी कमजोरियों और गुणों के लिए हम ईश्वर पिता से माफ़ी मांगे, ताकि हम इस बलिदान को योग्य रीति से संपन्न कर सकें। आइए कुछ क्षण मौन रह करके अपने पापों के लिए हम पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोलें, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं धर्म स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं अपने वायुमंडल से सच्चे सपूतों सब संतों से हे भाइयों कहता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। A20 on page 8. Bye.
करें। हे ईश्वर, तेरा राज्य उन्हीं का है जो बच्चों की भांति दीन बनते हैं। हम भरोसे के साथ संत तेरेसा के सरल मार्ग पर चले और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा एक दिन तेरी महिमा के दर्शन पाए। आज हम सिस्टर पुष्पा टिटे को आपके चरणों में लाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज के दिन उन्हें अपनी कृपाओं से भर दे तथा उसके जीवन के हर दुख तकलीफ को दूर करने की कृपा कर। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का अध्याय 66 वचन संख्या 10 से 14 तक। मैं शांति की नदी की तरह उसकी ओर बहा दूंगा। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। जो उसके लिए विलाप करते थे, उसके कारण आनंदित हो जाओ। तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओगे। तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करोगे, क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। माँ जिस तरह अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिल जाएगा। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेंगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। तुम अपने लोगों को और अपने पिता का घर भूल जाओ। राजा तुम्हारे सौंदर्य की अभिलाषा करेंगे, वह तुम्हारे स्वामी हैं, उन्हें दंडवत करो। वाक्य। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। राजकुमारी का श्रृंगार अपूर्व है, उसके वस्त्र स्वर्ण तथा मोतियों से विभूषित है। वह अपनी सहेलियों के साथ राजा के पास जा रही है। अनुवाक्य। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। वे भजन गाते हुए उसे ले जाती और राजा के महल में प्रवेश करती है। पूर्वजों के बदले तुम्हें पुत्र मिलेंगे, वे समस्त पृथ्वी का शासन करेंगे। अनुवाक्य। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 13 पद संख्याएं 4 से 13 तक। प्रेम सदा के लिए बना रहता है। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम न तो ईर्ष्या करता है, न डींग मारता, न घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम न तो झुंझलाता है और न बुराई पर लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढांक देता है,
सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि हमारा ज्ञान तथा हमारी भविष्यवाणियां अपूर्ण है, और जब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वह जाता रहेगा। मैं जब बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता और समझता था, किंतु सयाना हो जाने पर मैंने बचकानी बातों को छोड़ दिया। अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु तब हम आमने सामने देखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह से पूर्ण हो जाऊंगा जिस तरह से ईश्वर मुझे जान गया है। अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें से प्रेम ही सबसे महान है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। धन्य हुए जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। क्योंकि जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज के पाठों में हम पाते हैं कि ईश्वर दयामय है, इसलिए उन्होंने सभी मानव जाति को अपने पास बुलाते हैं, अपने जीवन के रहस्य को बताने, सच्चाई की राह को दिखाने तथा ईश्वरीय जीवन का भागीदार बनने के लिए हमें चुनते हैं। आज हमें बच्चों के समान निर्मल और पवित्र बनने की जरूरत है। जैसे बच्चे अपने स्वभाव से नम्र एवं विनीत होते हैं, वैसे ही हमें अपने व्यवहार में, अपने आचरण में बच्चों के समान नम्र और विनीत बनने की आवश्यकता है। यदि हम अपने आचरण और व्यवहार को उन बच्चों के जैसा हम कर पाते हैं तो ईश्वर अवश्य हमारे जीवन में कृपाएं प्रदान करेंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं, अपने जीवन को बच्चों के समान दीन बनाएं। आज संत यीशु की
बालक यीशु की संत तेरेसा अपने जीवन को सरल बनाई थी और उन्होंने यीशु के प्रति अपने प्यार को मजबूत किया था। वैसे ही आज हम भी अपने विश्वास को यीशु के प्रति और मजबूत बना पाए। आज प्रभु हमें भी यही संदेश देते हैं और यही चुनौती भी देते हैं कि हम पद दलितों के पास, गरीबों के पास जाकर के निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी और उदार भाव से लोगों की सेवा कर सके और लोगों के पास प्रभु के वचन को हम फैला सके। जैसे बालक यीशु की संत तेरेसा अपने सरल साधारण भाव से प्रभु के प्यार को लोगों के बीच में बांटा, वैसे ही हम भी पाने की आशा किए बिना प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो सके। इस कार्य को करने के लिए भले ही हमें लज्जित होना क्यों ना पड़े, कठिनाइयों का सामना करना क्यों ना पड़े, हम धीरज पूर्वक, साहस पूर्वक ईश्वर के वचन को लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए हम ईश्वर के सामर्थ्य हम मांगते हैं, ताकि हम इस शुभ कार्य को ईश्वर के सामर्थ्य द्वारा ही पूर्ण कर सकेंगे। तो आइए हम बालक यीशु के संत तेरेसा से प्रार्थना करते हुए हम उससे आशीष मांगते हैं कि बालक यीशु के संत तेरेसा हमारे साथ रहे, हमारे सभी कार्यों को पूर्ण करने में हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे। E80 on page 167. प्रभु
सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे और हमारे तथा समस्त के लिए हमारे हाथों से अवदान ग्रहण करे। हे प्रभु, संत तेरेसा में तेरा चमत्कार देखकर हम तेरा गुणगान करते हैं। जैसे उनका पुण्य जीवन तेरी दृष्टि में प्रिय था, वैसे ही हमारे सेवा कार्य तुझे पसंद आए। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तो अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें भी अपने प्रेम के सुनिश्चित प्रमाण देता है। हे पिता, हम अपनी मुक्ति के कार्य पूरा करने में इन संतों के अनुपम उदाहरण से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता से निरंतर तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी में महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है जो प्रभु के नाम आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मरे, क्रिस्त जीवे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे हैं। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मिन, जो सभी याजकों के साथ विश्व भर फैले अपने कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हे प्रभु, हमारे भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान के हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वचन जो से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त की द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समागत का महिमा युगानुयुग मिलते रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल पर अंधकार से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान करो। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर के लिए जो संसार के पाप में दया है, हम पर दया करें। ईश्वर के लिए जो संसार के पाप में दया है, हम पर दया करें। ईश्वर के लिए जो संसार के पाप में दया है, हमें शांति प्रदान करे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं सुनने हूँ या और मेरी आत्मा सच्ची हो जाएगी। F95 on page 219. जीवन पानी पिया
कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ में है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार कर गया। उस समय तुमने उस पर अपनी अनोखी दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उसी ख्रीस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी बात के लिए हम तुझे धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय नरक से वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने समस्तियों के प्रभावों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निनिवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता और सहनशीलता का उनका परिचय दिया है। तूने कहा है अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे उसकी मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना गुनाह छोड़ दे और जीत रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा विभिन्न परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषण ने दुनिया को उजागर कर दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बीमार हमारे जा रहे हैं। संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि दे। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को आप पवित्र के शुभ नाम से बचा ले। तू कहा है संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे कोरोना वायरस प्रभावित सभी लोगों को अपने चंद्र का दान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और पिताओं को विवेक, धैर्य और आत्म देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा सहयोग की भावना स्थापित कर। ये विश्व उद्धारकर्ता हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मानवता पीड़ितों की सहायता हमारी में प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, नित्य स्त्रियों में और धन्य है तेरा यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रभु का कहना है, यदि तुम अपना मन बदल कर छोटे बच्चों जैसे नहीं बनते तो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं पाओगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे प्रेम से प्रेरित होकर संत तेरेसा ने अपना सर्वस्व तुझे समर्पित कर दिया कि वे सब मनुष्यों के लिए तेरी दया प्राप्त करें। इस परम प्रसाद के फलस्वरूप तू कृपा पूर्वक हमारा हृदय भी उसी प्रेम से प्रदीप्त कर दे। आज हम सिस्टर पुष्पा के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आज वे अपना फीस्ट डे मनाती हैं। प्रभु, उनके जीवन में सभी कृपाओं को भर दे ताकि वह आपके संरक्षण में रह करके अपने जीवन को तुझी के लिए समर्पित कर सके। हमारा निवेदन सुन हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के शांति साथ रहें। Q55 on page 414.